बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोकीज़ I-CET कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी माय व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 33 और MS वर्ड के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ फिगर यूजिंग टेबल लेबल, यानी कि कमांड आपकी टेबल ऑफ फिगर है। और टेबल ऑफ फिगर के अंदर हम लोगों ने लास्ट हम यूज़ कर चुके हैं फिगर लेबल को, इक्वेशन लेबल को। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेबल लेबल को, कि अगर हमने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल कैप्शंस भी लगा रखे हैं और हमें टेबल ऑफ कंटेंट में ज़रूरत है कि हम ये चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल किस किस नेम से मौजूद है और वो किस किस पेज नंबर पर मौजूद है, तो हम किस को इस्तेमाल करेंगे? हम टेबल ऑफ फिगर में टेबल लेबल को इस्तेमाल करेंगे। जी माय व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स में किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और अपनी सजेशंस जो है वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। चले लेक्चर को परफॉर्म करते हैं। हम रेफरेंस टेबल पर आ गए और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे हमने क्लिक कर दिया और फिगर पे क्लिक करने के बाद कैप्शन लेबल में से अब आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे टेबल की कमांड को। जी यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि आपने जब लेबल फिगर का देना था तो हमने फिगर को यूज़ किया, जब इक्वेशन का देना था तो इक्वेशन को यूज़ किया, और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब हमने टेबल लेना है। सो हमने टेबल ले लिया और अब टेबल के अंदर मैं यूज़ करना चाहती हूँ दिस स्टाइल। इसको मैंने यूज़ कर लिया। हाइपरलिंक मैं नहीं लगाना चाहती, इसको मैंने बंद कर दिया। ये आप तमाम डिटेल लेक्चर फिगर की कमांड के अंदर सीख चुके हैं। वो हमारे तमाम व्यूवर्स जिन्होंने आज पहली दफ़ा हमें सुना है, अब हमारे प्रीवियस लेक्चर में आकर जो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उसको सुनिए, उसके अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद है। और साथ ही साथ डियर व्यूवर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्क्रिप्शंस होती है आप उसको ज़रूर देखा करें। उसके अंदर क्वेश्चंस, इसका तरीकाकार और इसकी फर्दर जो डिटेल होती है वो उसके अंदर भी मौजूद, रिटन फॉर्म में मौजूद होती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ओके, इसके बाद हमने क्या कर दिया जी, इसको मैंने ओके कर दिया है। तो आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पर जो टेबल ऑफ फिगर है उसके ज़रिए हमने टेबल जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर लिया कि जो हमारा टेबल 1 है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट है और वो पेज नंबर 10 पर मौजूद है। इसी तरह जो टेबल 2 है वो स्टूडेंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बारे में है, वो भी 10 पेज नंबर पर है। और स्टूडेंट फी रिकॉर्ड जो है वो भी आपका पेज नंबर 10 के ऊपर है। जी व्यूवर्स, अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं इनके जो पेज नंबर्स हैं उनको चेंज कर देती हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर 10 के ऊपर ये टेबल मौजूद था, तो मैंने इसको टेबल 2 को नेक्स्ट पेज पे ले गई, टेबल 3 को उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर ले गई, बल्कि उससे नेक्स्ट पेज मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है और देन उसको आगे लेके गई। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज आया है। अगर हमें इसको अपडेट करना है तो अपडेट करने का तरीका ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, लेकिन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आप अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करके इंटायर टेबल पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका टेबल 2 जो है वो पेज नंबर 11 पे आ गया है और टेबल 3 जो है वो पेज नंबर 13 पर आ चुका है, जो कि पहले तीनों टेबल्स जो थे वो पेज नंबर 10 के ऊपर थे। तो अभी आपने ये देखा है कि जब आप अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं तो पेज नंबर ओनली पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ पेज नंबर को करता है। तो आपने व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपने हमेशा इंटायर टेबल को यूज़ करना है। इसमें आपके दोनों फायदे हैं कि वो आपकी हेडिंग्स को, लेबल्स को, पेज नंबर्स को, ईच चेंज जो है वो आपका जो भी आप मेक करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, वो उस चेंज को आपके इस टेबल पर अप्लाई कर देगा। जी आई होप कि आपको टेबल का कैप्शन इस्तेमाल करते हुए टेबल का कंटेंट अपने पेज के ऊपर लिखने का, इंसर्ट करने का तरीका जो है वो समझ में आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 34 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।